क्या आपको पता है हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मतलब अगर आप कुछ काम करोगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। वो कहते हैं ना, वर्क इज गॉड। हमारा काम ही हमारा भगवान है। इसलिए कोई भी काम असल में छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सबका एक सोचने का नज़रिया होता है। अक्सर जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम पहले हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का हेल्प लेते हैं। भले ही हम प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, पर हमें एक लगाव सा हो जाता है, एक आदत सा हो जाता है, जो कि अगर मैं प्रॉब्लम में पड़ूंगा तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मुझे ज़रूर आएंगे, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालेंगे। पर दुनिया का एक कड़वा सच होता है, कोई कितने भी हमारे दिल के पास हो, वो हर वक्त में हमारा हेल्प नहीं कर सकता। एक वक्त आता है जब हम एक्चुअली प्रॉब्लम फेस करते हैं, तब हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, कोई भी हमारे पास नहीं होता। सब बहाने ही देते हैं। असल में वो भी परेशान हो जाते हैं बार बार हमें हेल्प करके। तब हमारे पास एक ही रास्ता होता है, खुद का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद को ही निकालना पड़ेगा। जब तक हम दूसरों के सहारे जीते रहेंगे, तब तक हम हमारे लाइफ में कभी नहीं इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकालना होता है। इन सब से हम अनजान रहते हैं। इसलिए अपने आप को पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब पानी अपने सर के ऊपर चला जाता है, तब और कोई पहले अपना जान बचाता है। तब आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स का ख्याल नहीं आएगा। ये जिंदगी आपकी है, तो हर एक सिचुएशन का सामना आपको ही करना पड़ेगा। भले ही हमें हमारे चाहने वाले मदद करेंगे, पर वो कभी ना कभी ताने जरूर देंगे आपको किया हुआ उपकार का। तो क्या फायदा ऐसे मदद का, ऐसे उपकार का, जो आपको मदद करने के बाद एक ना दिन कुछ सुना ही देते हैं। क्या फायदा उस मदद का जो आपको किसी के नज़र में हमेशा के लिए शर्मिंदा महसूस करवाता है। क्या फायदा उस मदद का जो आपको वक्त आने पर नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटकर अपने आखिरी सांस ले रहे होगे, मौत का इंतजार कर रहे होगे, तब कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। तभी आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा। हर एक इंसान कुछ ना कुछ मकसद लेकर दुनिया में आता है। दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, बस उस काम को करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बार बार फेल्योर का सामना करना पड़ेगा। फिर भी किसी भी इंसान का मदद नहीं लेना। चाहे आपको कोई मदद करेगा, पर वो आपको एक ना एक दिन आपको आपकी औकात जरूर दिखाएगा। दुनिया में हम अकेले आए हैं, वक्त आने पर हम अकेले ही जाएंगे। तो क्यों किसी का सहारा ले, क्यों किसी के सामने अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करवाए। आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल में गिद्दड़ झुंड में शिकार करते हैं, पर कभी ना कभी उनको अपने फैमिली का ख्याल रहता है। पर एक शेर अकेले शिकार करता है, तब उसे किसी का ख्याल नहीं आता। तब वो और भी आक्रामक होकर अपने शिकार पर झपट पड़ता है। अकेले में अक्सर आप वो कर जाते हैं जो कभी आप साथ रहकर नहीं कर पाते। एक बात याद रखना, आप जिंदगी में जितना किसी के नज़दीक जाएंगे, आप उतना ही अंदर से वीक हो जाएंगे। इसलिए अपने हर एक काम, हर एक ड्रीम को खुद ही लड़कर खुद ही हासिल करो। अपना हर एक काम को खुद अंजाम दो। अपना हर एक मंजिल को खुद हासिल करो। अपना आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा। एक डिजेबल पर्सन जो कि एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवा दिया, पर उनका हौसला कभी नहीं कम हुआ। उनका एक जुनून था, एक पागलपन था। 8000 मीटर का एक माउंट एवरेस्ट माउंटेन को क्लाइम करके और उन्होंने कर दिया। थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। उन्होंने 999 टाइम्स कोशिश किया, हार नहीं माना। उनको अपने आप पर भरोसा था, कुछ अलग करने का एक जुनून था। क्या आपको पता है 999 टाइम्स फेल होने के बाद कुछ आप कर सकते हैं और कोई उसके बाद हार मान जाएगा, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 999 के बाद सक्सेसफुल हुए और इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माता बनकर अपने नाम को रोशन कर दिया। इलॉन मस्क, जो कि आज के दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन हैं, एक दिन था जब उनका स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट बार बार फेल हो जाता था और उनको करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता था। और एक दिन ऐसा था जब वो सब कुछ गंवा चुके थे, पर अपने मंजिल से कभी नहीं भटके। और देखते देखते उनका तीसरी बार में उनका स्पेसएक्स प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अगर तीसरी बार उनका प्रोजेक्ट फेलियर हो जाता तो वो एकदम रोड पे आ जाते, पर उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि उनको अपने काम के ऊपर भरोसा था। दुनिया में आज जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, उन सब ने कभी हार नहीं माना, उन सब ने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, उन सब ने कभी कोशिश छोड़ी नहीं।
और असल में वो सब हमारे जैसे एक इंसान ही है। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अभी से अपने गोल के पीछे लग पड़ो। जब तक आप अपने गोल को अचीव कर नहीं लेते तब तक आप कोशिश जारी रखो। अपने हर एक डर का सामना करो। जिंदगी में नए नए चुनौती का सामना करो। जिंदगी में नए नए कुछ अलग अलग करो। हर रोज कुछ अलग करने का कोशिश करो। एक में रिस्क लो, क्योंकि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग पर्सन। और ये सब काम आप अकेले ही करो। अकेला इंसान जब कुछ करने के लिए ठान लेता है वो हर हाल में उसे हासिल कर लेता है, क्योंकि उसे कुछ खोने का डर नहीं होता। अगर आप अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए सीरियस है तो आप अपना सफ़र अकेले ही शुरू करें। अगर इस सफ़र में हार जाते हो तो नुकसान आपका ही होगा, पर आप बहुत कुछ जान पाते हो, बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। और अगर आपकी मेहनत जल्दी ही रंग लाता है तो आपके दुनिया ही बदल जाएगा। ज़िंदगी में किसी का हेल्प लेना बुरा नहीं है, पर किसी का हेल्प लेने से अगर हमें हेल्प कराने वाला इंसान के सामने हमारी इमेज डाउन हो जाता है, हमें छोटा फील होना पड़ता है, हमारी स्वाभिमान पे उंगली उठता है, तो हेल्प लेना गलत है। इसीलिए जो भी करना है अकेले ही करो। प्रॉब्लम्स आए अकेले सॉल्व करो, फेलियर आए फिर से शुरू करो। पर आप इन सब से बहुत कुछ सीखते हो, जो कि फ्यूचर में आपको एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। आप कभी निराश नहीं होगे और ज़िंदगी भर आप इंडिपेंडेंट रहोगे। तो चॉइस इज योर्स। आपको किसी के मदद लेकर, अपने आत्मस्वाभिमान की बाजी लगाकर आगे रेंगते रेंगते दूसरों के कंधे से होकर आगे बढ़ना है, या अपने मर्जी के मालिक बनकर, अपने स्ट्रगल लाइफ के बादशाह होकर, बेझिझक जंगल का एक खुला शेर होकर जिंदगी के रणभूमि में सर उठाकर आगे बढ़ना है। फैसला आपको करना है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।